Hello friends, this is Sangam Furium. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Metrogyl 400 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपके बॉडी में अगर पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी पैरासाइटिक और एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी से बिलोंग करता है और साथ में इसे आप एंटीबायोटिक भी कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एंटीबायोटिक इफेक्ट रखता है, जो पेट के लिए एंटीबायोटिक इफेक्ट आप कह सकते हो इसको। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी और एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा समझाने का हिंदी में कि एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो पैरासाइट को किल करने का काम करे, पैरासाइट से होने वाले डिजीज को किल करने का काम करे, रिमूव करने का काम करे, ठीक करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। और इसे एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी भी कह सकते हैं। एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी इसलिए कहते हैं कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत ही पैरासाइट आता है, इसलिए इसको एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी भी कह सकते हैं। कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो प्रोटोजोआ के फाइलम के अंतर्गत आने वाले पैरासाइट को किल करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। अब कभी आपने प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ा होगा तब आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, नहीं तो आपको बुक कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत ये सब अमीबा हिस्टोलाइट का ये सब आता है। ये सब क्या है? ये सब पैरासाइट है, परजीवी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटोजोआ ही होता है, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत ही ये आता है, ठीक है, पैरासाइट। इसलिए वो इसको एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी भी कह सकते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी क्या होता है और एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी सेम चीज है। एंटी पैरासाइटिक हो, एंटी प्रोटोजोल मतलब प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत ही पैरासाइट आते हैं, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। इसलिए इसको एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन भी आप बोल सकते हो या एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का भी मेडिसिन बोलते हो। और कभी कभी इसको लोग एंटीबायोटिक कैटेगरी का भी मेडिसिन बोलते हैं। एंटीबायोटिक कैटेगरी का मेडिसिन इसलिए बोलते हैं डियर व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एब्डोमिनल एंटीबायोटिक इफेक्ट रखता है। कि पेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक तरह से एंटीबायोटिक इफेक्ट देता है, उसमें रिजल्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट के तौर पे देता है, इसलिए इसको एंटीबायोटिक भी आप बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी क्या होता है, एंटी प्रोटोजोआ फाइलम एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी क्या होता है और एंटीबायोटिक क्यों कहते हैं इसे। सिंपली अगर समझा जाए तो एंटी प्रोटोजोल इसलिए कहते हैं कि प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जो चीजें आती है, ठीक है, जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, जैसे आपने एंटीमीबा हिस्टोलाइट का नाम सुना हो, इसलिए इसको आप एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन भी कह सकते हो कैटेगरी का, या तो एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी भी मेडिसिन कह सकते हो। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता बड़े तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो मेट्रोजिल 400 को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जेबी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर, जेबी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कहता है। जेबी केमिकल्स भी लोग बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या जेबी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं 10 नहीं पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 25 से लेकर 30 रुपए के आसपास होती है, उतने में उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताता हूँ, एस्टिमेटेड प्राइस बताता हूँ, अनुमानित प्राइस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि
इस मेडिसिन को जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसके एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स आता है और इसका एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 25 से लेकर 30 रुपए के आसपास होती है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेट्रोजिल मेडिसिन है 400, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था? तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल पैरासाइट से होने वाले डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल पैरासाइट से होने वाले डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या कब किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स इसका यूसेज बहुत विशाल है, बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक हो सके मैं कवर करूंगा, और उसके अलावा हो सके तो डॉक्टर अपनी जानकारी के या अनुभव के आधार पर कहीं अलग भी चला सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो उन सारी डिजीज को कवर करूं जहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कि इसका इस्तेमाल डायरिया को भी ठीक करने के लिए, मान लीजिए डायरिया कहने का आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो गया, ठीक है, उस स्टूल से बदबू आ रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, की अगर किसी व्यक्ति को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोशन, या उसको आप लूज मोशन कह सकते हो, कि अगर किसी व्यक्ति को लूज मोशन है कंटिन्यू, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर इन्फेक्शन, की अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे अब लीवर फैटी हो गया हो, उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हायर एजीपीटी, कि अगर किसी व्यक्ति को लीवर में इन्फेक्शन हो गया, अगर उसका ब्लड टेस्ट करवाते हो उसका एजीपीटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हायर एचजीओ, ठीक है, अगर किसी का लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर फूल गया हो, ठीक है, फैटी लीवर हो गया, तो उसमें अगर ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसमें अगर एसजीओटी भी बढ़ा रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीरम बिलिरुबिन, हायर सीरम बिलिरुबिन, किसी का सीरम बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हायर हो गया हो तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टेंडेड एब्डोमेन, कि अगर किसी व्यक्ति का पेट ज्यादा फूल गया हो, गैस ज्यादा बन रहा, लूज मोशन के कारण हो रहा है, डायरिया के कारण हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन क्या हो सकता है, जैसे पेशाब में जलन होना, ठीक है, पेशाब के रास्ते में जलन होना, ठीक है, फिर पेशाब के दौरान दर्द होना, ठीक है, पेशाब के रास्ते से पस निकलना, तो उसको भी ठीक करने के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस, कि अगर किसी व्यक्ति को सिस्टाइटिस भी हो गया है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर अगर उसमें भी जलन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाइटिस डिस्चार्ज, कि अगर कोई महिलाएं में वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है, वाइटिस डिस्चार्ज मतलब जिसको आप लिक्विडिया बोल सकते हो, थ्रू वेजाइना पीबी जिसको अगर वो हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट वेजाइनोसिस, लोग उसको बोलते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी, की अगर किसी को एच पाइलोरी हो गया है, एच पाइलोरी कहने का मतलब होता है कि एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में होता है, वो अगर ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन से क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एक प्रकार का आंत की ही डिजीज है जिसमें आंत में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, फेफड़ों में पानी भर गया, प्लूरा में पानी भर गया, ठीक है, या बायलैटरल हो चाहे कोई एक तरफ हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एब्सेस, कि अगर लीवर में एब्सेस हो गया हो तो उसको भी सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट इन्फेक्शन, कि अगर आपके हार्ट में भी इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ पीआईडी कहने का पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज,
जो सब पेट के सबसे निचले वाले हिस्से में अगर ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसमें भी कहीं इन्फ्लामेशन दर्द हो तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, की अगर आपको कहीं स्किन में भी इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड हीलिंग, कि अगर किसी को घाव हो गया और ठीक है वो अगर हील नहीं हो रहा है तो डॉक्टर वहां पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से इतना शानदार मेडिसिन है कि बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल लिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वुंड हीलिंग, घाव को भरने में भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट, या आप ब्रेस्ट सिस्ट कह सकते हो, या फाइब्रोइडिनिमा कह सकते हो। अगर मान लीजिए किसी के ब्रेस्ट में सिस्ट बन गया और ठीक है, फाइब्रोइडिनिमा जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि अगर पैरासाइट के कारण अगर सिस्ट बना हो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, या तो फिर कहते हैं ओवेरियन सिस्ट, अगर ओवरी में भी सिस्ट बन गया हो तो डॉक्टर उसे गलाने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे लेडीज डॉक्टर जो गायनी होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंपली समझिए, आपके अगर स्टोमक में, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, जीपीटी है, जीओटी बढ़ा हुआ, लीवर एब्सेस है, लीवर में इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए ज्यादातर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एमोबिक डिसेंट्री, अगर किसी को एमोबिक डिसेंट्री है, जिसे आप कह सकते हो एमोबियोसिस है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमोबिक डिसेंट्री कहने का अर्थ हो रहा है कि एक पैरासाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीमेवा हिस्टोलाइट का, उसके कारण ये होता है, तो उसको भी, डिसेंट्री को भी ठीक करने के लिए इसका, पेचिस आप कह सकते हो, दस्त कह सकते हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आफ्टर सर्जरी, तो मान लीजिए अगर किसी को सर्जरी हो गया तो घाव को सुखाना हो, ठीक है, या जीआई ट्रैक को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यहाँ से यहाँ तक उसको क्लियर रखना, तो उसके बाद भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी भी चीज का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, एब्डोमेन खुला, पेट खुला, ठीक है, तो उसके 9 दिन बाद जब टाका काट के लोग जब डिस्चार्ज करते हैं तो मेट्रोजोल 400 जरूर लिखते हैं, 2 टाइम एटलीस्ट। इसलिए लिखते हैं कि आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्लियर है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना होगा उसके, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो होगा क्या कि जो जहाँ पे टाके लगे हैं, चीड़े लगे हैं, ठीक है, वहां पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो जीआई ट्रैक को भी क्लियर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस, की आपके मुंह में अगर छाले वगैरह भर गए हो, बी कॉम्प्लेक्स आप ले रहे हो, ठीक है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो स्टोमेटाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हो सके इसके अलावा भी कहीं डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हुआ मैंने कवर किया कि इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है बिना गायनी से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनी से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं नर्वस सिस्टम डिजीज, की अगर किसी पेशेंट या कोई पेशेंट नर्वस सिस्टम डिजीज का विक्टिम है, शिकार है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर अगर किडनी डिजीज, और कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके 4 ही कंट्राइंडिकेशन है, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, नर्वस सिस्टम डिजीज से कोई सफर करे उसको नहीं देना, फिर किडनी डिजीज, कि ये 4 कंट्राइंडिकेशन वाले पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी में चलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी लेखा मन करेगा। फिर कहते हैं मेटालिक टेस्ट, आप इस मेडिसिन को आप लेंगे तो लगेगा कि मेटल मैंने खा लिया, वैसा टेस्ट आएगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपको सर दर्द होगा। फिर कहते हैं ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है सूखा सूखा रहेगा। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह दूसरे मेडिसिन को सेलेक्ट करेंगे, सेट्रोजिल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरल जो डोज चलता है एडल्ट के लिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और किसी को उम्र 18 प्लस है या 16 प्लस है तो 1 इंटू बीडी पोस्ट एक गोली सुबह, एक गोली शाम में खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। कभी कभी डॉक्टर इसका टीडीएस भी इस्तेमाल करते हैं, अगर डायरिया वगैरह हो, लूज मोशन वगैरह हो, तो उसमें टीडीएस भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से आगे समझ में आ गया होगा। मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends or common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।